छोड़ना पड़ेगा। पहले कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मरा हुआ है, 200 बाल्टी पानी है कुआं के अंदर, पूरा 200 बाल्टी पानी निकाल दिया, फिर नया 200 बाल्टी डाला, क्या कुआं पाक होगा? नहीं, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा भाई साहब। इसलिए वो हराम का एप्पल वापस करना होगा, वो 1 इंच जमीन वापस करनी होगी, फिर हज करे तब गुंबद खजरा से आवाज आएगी, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। एप्पल खाया यार, ये हराम का कि हलाल का? चलो तो ढूंढता हूं मैं एप्पल वाले को, ढूंढते ढूंढते गार्डन मिल गया। बाग वाले भाई साहब, मैंने आपका एप्पल खाया है, माफ कर दीजिए ना। नहीं माफ करूंगा मैं, तूने एप्पल खाया, सजा भुगतनी पड़ेगी। हुजूर क्या सजा होगी? कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक माकूल सजा है। कहा हुजूर क्या सजा है? कहा अंधी लंगड़ी लूली बहरी गूंगी लड़की है, उससे शादी कर, तब एप्पल की सजा माफ करूंगा। उसने सोचा एप्पल खाने वाले ने, अगर ये माफ नहीं किया तो जहन्नम में जाऊंगा, और अगर इस अंधी लड़की को ले लेता हूं निकाह में तो बदले में हूर मिलेगी, बदले में हूर मिलेगी। और अगर, क्योंकि एप्पल की सजा माफ हो जाएगी, और एप्पल की सजा माफ नहीं हुई तो हूर से भी महरूम, जहन्नम में भी जाऊंगा। इसलिए कहा ठीक है, मंजूर है, अंधी लंगड़ी लूली लड़की से मैं निकाह करूंगा, एप्पल माफ कर दीजिएगा? कहा हाँ माफ कर दूंगा। माफ हो गई, एप्पल की सजा माफ, कबूल है कबूल है कबूल है, अंधी लंगड़ी लूली लड़की से निकाह हो गया। जब सुहाग रात में गए तो देखा खूबसूरत लड़की, आंख का नाक हाथ पांव वाली, फौरन उल्टे पांव वापस। हजरत हजरत हजरत, आपने जो लड़की बताई थी अंदर वो नहीं है। कहा वही है। कहा वो नहीं है हुजूर, आपने जो कहा था वो नहीं है। कहा मैंने क्या कहा था? कहा आपने कहा था अंधी है, वो अंधी नहीं आंख वाली है। कहा अंधी इसलिए कहा था कि कभी उसने गैर मर्द को देखा ही नहीं। हुजूर वो हाथ वाली है, लूली नहीं है, आपने लूली कहा था। लूली इसलिए कहा था कि हाथों ने कभी हराम काम किया ही नहीं। हुजूर आपने गूंगी कहा था, वो तो बोल रही है। गूंगी इसलिए कहा था कि कभी जुबान ने हराम बोला ही नहीं। बहरी इसलिए के कानों ने हराम सुना ही नहीं। लंगड़ी इसलिए के पांव हराम की तरफ चले नहीं। अल्लाहू अकबर, इतनी नेक। यहीं से पता चला अपनी बेटी को अंधी बनाए, लंगड़ी बनाए, लूली बनाए, बहरी बनाए, गूंगी बनाए। शादी हो गई, चंद महीनों के बाद बेशारत उज़्मा, चंद सालों के बाद एक बच्चा पेट में परवान चढ़ने लग जाता है, और जब बच्चा विलादत के करीब है तो उसके ख्वाब में, किसके ख्वाब में? जिसने एप्पल की माफी मांगी थी, उसके ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। यही नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली है। सिर्फ यही नहीं, इन सितारों के बीच में साहिब गुंबद खजरा है, साहिब काबा कौसैन है, प्यारे मुस्तफा है, और उनको बिशारत दे रहे हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। उस एप्पल माफी मांगने वाले का नाम शेख अबू सालेह है, अंधी लंगड़ी लूली बहरी लड़की का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। इन दोनों के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, सैयदना, सनदना, दलीलना, हुज्जतना, गौसना, गयासना, मुगीसना, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। रिफाते गौसे आज़म, रिफाते गौसे आज़म, असमते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौजू क्या था? टर्निंग एप्पल, जिसने तारीख को गौसे आजम दिया है। टर्निंग एप्पल, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बाप हराम से बचता है तो बेटा गौस पैदा होता है। ये मतलब हुआ ना नतीजा। बाप हराम से बचेगा तो बेटा गौस पैदा होगा, माँ हराम से बचेगी तब बेटा गौस पैदा होगा। गौस का सिलसिला बंद नहीं हुआ, आज भी पचगछिया में गौस पैदा हो सकता है। एक है हर जमाने का गौस,
और एक है हर जगह एक एक जमाने का गौस। इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फाइज है। और एक हर जमाने में गौस आएंगे और उस गौस का इंतकाल होगा तो दूसरे गौस का इंतखाब होगा। और ये भी याद रखें, क़यामत तक जितने अब्दाल हैं, कुतुब है, गौस है, किसको कहाँ पे रखना, भेजना, ट्रांसफर करना, माजूल करना, ये सब जिम्मेदारी नबी ने गौस आजम को अता फरमा दी है। इसलिए मेरे भाई, हासिल ये हुआ कि हम हराम नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाएंगे, मस्जिद में जुमा की तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंच जाएंगे, तकरीर सुनेंगे, महीने में एक बार इमाम साहब को घर पे बुलाएंगे और अपने बच्चे को चखा वो किसी भी स्कूल में पढ़े, मदरसा में जरूर जरूर भेजेंगे। किसी भी स्कूल में पढ़ रहा लेकिन मदरसा में जरूर भेजेंगे। इमाम साहब को जो बुलाएं, यूं ही लोग कुरान खानी के लिए बुलाते हैं ना, हर फर्द कुरान खानी के लिए बुलाता है। बाप का इंतकाल हुआ, दादा का इंतकाल हुआ, इमाम साहब वो मेरे दादा का इंतकाल हो गया है तो 10 पेटियां जरा इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में पहुंचा दीजिए ना। ठीक है, ये लिखा गया पेटी पर, बराए इसाले सवाब मरहूम फुला। 10 पेटियां 10 मस्जिदों में चली गई। पढ़ा किसने? उस पेटी से पारा निकाल के पढ़ा किसने? दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने नहीं पढ़ा था। जब आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो। टीड फॉर टैड, कमा तदीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, वो पूरा कुरान पढ़ पढ़ के आपको देगा। नतीजतन पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी। मुतवल्ली साहब इमाम साहब से पूछते, इमाम साहब 50 पेटियां हो गई, पारे बोसीदे हो गए, दफन कर दूं क्या? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी मिट्टी के नीचे। ये क्यों हुआ? खुद ही मुफ्ती बन के पेटियां पहुंचा दिया था। पहले फोन लगा के पूछे इमाम साहब से किस चीज की जरूरत है मस्जिद में, मदरसे में किस चीज की जरूरत है, पहले ये पूछे। अगर जरूरत यस्सरनल कुरान की है और दिया पारे की पेटी, यस्सरनल कुरान से जो जरूरत पूरी होगी वो पारे की पेटी से नहीं होगी, पारे की पेटी से नहीं होगी। वही हो गया, दर्द हो रहा सर में और इलाज कर रहे हैं घुटना का। जिस चीज की जरूरत हो, एक बात। दूसरी बात, मदरसे के मोहतमिम साहब, हजरत 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, कुरान शरीफ पढ़वाना है मेरे दादा के इसाले सवाब के लिए। ओके, पहली बात, वो जो सवाब आपने लिया है ना, वो भीख में लिया है। सवाब पहले पढ़ने वाले को मिला, फिर उस पढ़ने वालों ने भीख में डोनेशन दिया आपको, तब वो सवाब आप ट्रांसफर कर रहे हैं दादा के पास। वो खुद की कमाई हुई नहीं है, भीख में मांगी हुई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 10 बच्चे आए, 3-3 पारे पढ़े, एक कुरान शरीफ खत्म हो गया। ऐ अल्लाह ताला, एक कुरान का सवाब मेरे दादा की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमा। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो गया, एक कुरान का सवाब मिला। इससे इसको बदल है। मैं एक नया तरीका बताता हूं, और ये नया तरीका सुनेंगे आप पहली बार। लिखा हुआ है 100 साल पहले, लिखा हुआ बहुत पुराना है, सुनेंगे आप पहली बार। तफसीरे नईमी के अंदर लिखा हुआ है कि एक इंसान अगर एक आयत की तफसीर समझ ले तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। आलिम साहब को बुलाए और कहे सूरह कौसर की तफसीर करके बताए। बीवी बच्चों को पर्दे में बैठाए, मर्द लोग आगे रहे, एक आयत की तफसीर करके इमाम साहब बताएंगे। चाय भी हो गई, नाश्ता भी होगा, एक आयत की तफसीर भी मिल गई। खत्म से पहले अब हाथ उठाए, ऐ अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब मेरे दादा की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमाए। बता, इसमें ज्यादा फायदा या उसमें ज्यादा फायदा? 10 बच्चों को बुलाया, एक कुरान का सवाब। यहां एक आलिम साहब को बुलाया तो डबल सवाब, एक तो 10 कुरान का। दूसरा फायदा यह कि एक आयत की तफसीर का अल्लामा भी बन गया, एक आयत की तफसीर और मीनिंग भी समझ गया। ये वो बुनियादी बातें हैं जो आपको जहालत से निकाल कर रोशनी के मैदान में ला देगा, जिससे आपकी सोच बिल्ड करेगी। बच्चों को तालीम जरूर दे, अरबी उर्दू दोनों। और जो लोग अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उनको मैं कहूंगा अपनी स्कूल खोले, अपनी लेडी बटलर खोले, जचगी हॉस्पिटल। माँ और बहनें हालत हमल में
बच्चा पैदा होने वाला 9 महीना ज्यादा जहां हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। कहां लिखा भाई 9 महीने के बाद हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? बच्चा मां के पेट में कितने महीने रह सकता है पता है आप लोग? 2 साल तक मां के पेट में बच्चा रह सकता है, 2 साल तक। यहां 10वां महीना चलता है तो माँ बाप दादा दादी पूरा मोहल्ला हैरान परेशान, डॉक्टर भी बार बार प्रेशराइज करता, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। ये प्री प्लान है, ये प्री प्लान है। और जचगी अगर वो करवाता है, लेडीज होती है या जेंट्स होता है? जेंट्स होता है। हमारी गैरत कितनी मुर्दा हो चुकी है, हमारी माँ और बहनें तवल्लुद के लिए गैर मर्द के पास जा रही है, और अमीर लोग सो रहे हैं आराम से एफडी करवा के, बिल्डिंग बना के, खेतों में खेत खरीद करके अपनी औलाद के लिए करोड़ों का बैलेंस जमा कर रहे हैं, मगर गांव की औरतें गैर मर्दों के सामने जचगी पे मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस बेगैरती और बेहयाई का वबाल किसके साथ? इसलिए हमारा जचगी हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारी बहनें जो पढ़ रही है वो उसमें नर्स होगी, शरीयत के हिसाब से फैसला होगा, बच्चा वक्ते विलादत पैदा हो जाएगा, चाहे 11वां चले या 12वां चले या 20वां महीना चले। ये इस्लाम का सिस्टम है। दूसरी बात, स्कूल अपनी होनी चाहिए, अपनी स्कूल खोले, क्योंकि अभी हाल ही में जो हुआ कर्नाटका में, ये कहा गया कि नकाब पहन के अंदर नहीं जा सकते। औरत जब जा रही थी बच्चे को लेके, वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटरव्यू नकाब, नकाब पहन के आप नहीं जा सकते। उस बेहया औरत ने कैमरा के सामने नकाब उतारा है और साड़ी पहन के अंदर गई है। ये मर्दों की गैरत पे जोरदार थप्पड़ है। अगर गैरत ईमानी उस खातून की बाकी होती और तालीम होती जर्रा बराबर, वो खातून के अंदर कनीज़े फातिमा का सलीका होता तो वॉचमैन को थप्पड़ मारती और स्कूल के गेट पर जूतियों का हार डालती, फिर वापस पलटती और समाज में यह कहती हमारी अपनी स्कूल होगी और अपनी स्कूल में अपना यूनिफॉर्म होगा और अपना यूनिफॉर्म के साथ अपना सिलेबस होगा। जब अपना यूनिफॉर्म होगा, अपनी स्कूल होगी, बायलॉज हमारा होगा, नियम हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा। जब बात यूनिफॉर्म की आएगी तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी यूनिफॉर्म रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाब यूनिफॉर्म रखेंगे। सिलेबस की बात आएगी तो उसमें CBSE के साथ में हम नर्सरी में तामीर अदब भी दाखिल करेंगे। अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम, पहली में आएगा अनवार शरीयत भी पढ़ेगा, दूसरी में कानून शरीयत, तीसरी क्लास में बहार शरीयत, चौथी पांचवी छठवीं जब कॉलेज क्रॉस करेगा फतावा रज़विया भी दाखिले निसाब होगा। अब जो बच्चा पढ़ के फारिग होगा वो डॉक्टर जाकिर नायक नहीं होगा, जो फारिग होगा वो डॉक्टर अमीन मियां होगा, वो डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही होगा, जो खुद भी सुन्नी होगा और हजारों के बीच में सुन्नियत बचाएगा भी, सुन्नियत बांटेगा भी। ये वो बात है जो यहां से उठने के बाद कोई ये नहीं बोलेगा अजहरी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, जिसने ये बोला वो पानी फेर दिया, वो अमल करेगा, रात से ही अमल करेगा कि जुम्मा में तकरीर से पहले जाऊंगा। पैसे वाले ये सोच ले हमारी स्कूल होगी, जचगी हॉस्पिटल हमारा, लेडी बटलर हमारी होगी, वो प्लान कर ले। और इस तरह अगर निजाम बना लिया हमने तो जो हालात देख रहे हैं आप ना, यकीनन इस हालात से हम बाहर आ जाएंगे। क्या वजह है? इस वक्त रियाज सीजन चल रहा है, पता है आप लोग को? जो लोग न्यूज देखते हैं उनको पता है, रियाज सीजन। $400 मोहम्मद बिन सलमान खर्चा कर लिया है, $400। कितने लोग शरीक हुए? बंबई के नंगे लोग, बॉलीवुड हॉलीवुड ट्रॉलीवुड वाले अभी वही है। 40 लाख से ज्यादा लोग शरीक है उस एंजॉय प्ले हॉल में, 40 लाख से ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं। जबकि ऐन इसी मौके पर फिलिस्तीन में रोजाना 400 बच्चों की जाने जा रही हैं। जस्ट इमेजिन अबाउट इट, कौन सोचेगा? मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदीया कितना मरदूद खबीस है, बताएं। गैरत ईमानी कहां गई उसकी? उसको मुर्दा कहेंगे ना? वो अबू जहल की औलाद है, वो मुर्दा हो नहीं सकता, वो मुर्दा हो नहीं सकता। रोजाना बच्चे जानते हैं हड्डी टूट रही है, पैरासीटामोल पेन किलर नहीं है वहां पर, फ्लेक्सर नहीं है वहां पर। हड्डी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए बाप कुरान की आयत पढ़ता है, वो बच्चा आयतें सुनता है और हड्डी जुड़वा रहा है। कौन सोचेगा इसके बाद? कौन तवज्जो देगा इसके बाद? चमड़ी कटी हुई है, कॉटन बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, किसी चीज की
फैसिलिटी नहीं है। हड्डी टूटी हुई, एक्सरा, पीओपी, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है वहां। कुरान की तिलावत, और क्या कुरान की तिलावत ये पेन किलर का काम करती है? क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता? मुमकिन है? चले मेडिकल वाले से पूछ लेते। मेडिकल भाई साहब, क्या कुरान की तिलावत से इंसान अपने दर्द को भूल जाएगा? कुरान की तिलावत पेन किलर का काम कर सकती है? तो डॉक्टर ने जानते क्या बोला है? डॉक्टर ने बाज़ाब्ता मेडिकल की किताब में लिखा है, फोकस ऑन पेन फ्री एरियाज इफ यू आर हर्टिंग फ्रॉम नर्व पेन इन द फीट, कंसंट्रेट ऑन व्हाट योर हैंड्स कैन डू इंस्टीड। अगर आपके हाथ में दर्द है तो पूरी तवज्जो पांव में दे दे। इस तवज्जो के बटने से हाथ के साथ क्या सुलूक किया जाएगा पता नहीं चलेगा। ये कौन बोल रहा? मेडिकल साइंस बोल रही है। कहां लिखा हुआ है? मेडिकल हिस्ट्री में। पांव के अंदर अगर कटिंग की जा रही है, हड्डी तोड़ी जा रही है, पूरी तवज्जो आप हाथ पे लगा दे, फिर पांव के साथ डॉक्टर जो भी सुलूक करे आपको पता नहीं चलेगा। अब बात समझ में आ गई। मेडिकल साइंस वाले ने तो अभी बोला है, अभी 1400 साल पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुक़द्दस पर जब तीर लग गया, खींचा जा रहा था तो खींच नहीं रहा था, दर्द ज्यादा हो रहा था। मशवरा यह तय हुआ कि जब नमाज में चले जाए उस वक्त तीर निकाला जाएगा। सुम्मा दखल अल इमाम फी सलाह अद्दा फर्ज़हु सुम्मा दखल फी नवाफिल फजाअत तबीब कस्सरा अज़महु शक्का जिल्दहु वस्तखरजा सहमहु वयस्तमिरु अल इमाम फी सलातिही। हालत नमाज में अली है, डॉक्टर आया, चमड़ी को फाड़ा, हड्डी को तोड़ा, तीर को निकाला, मगर नमाज जारी रही क्योंकि अली ने पूरी तवज्जो कुरान की तिलावत पर लगा दी थी। तिलावत होती रही, तीर निकलता रहा, दर्द का पता नहीं चला। ये मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता है, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर। लिहाजा कभी कभी तन्हाई में बैठ के फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए रो लिया करे। बनी आदम आजाई यके दिगरंद के दर आफरीनश जयक जौहरंद चू दर्द बजुज आवरद रोजगार दिगर अजुहारा नमानत करा न तरसदा के बर उफ्ताद गा न बख्शायत गर जपाए दर आयत कस नगीरत दस। मेरे भाई, यहां इंजेक्शन लगता है तो पूरी बॉडी को फील होता कि नहीं होता? क्योंकि ये पार्ट ऑफ बॉडी है ना, हर फर्द, हर मुस्लिम पार्ट ऑफ बॉडी है। फिलिस्तीन में कोई भाई मरता है तो हमें दर्द होना चाहिए, ऐसे जैसे मेरा बेटा मरा, मेरा भाई मरा। ये ट्रू इस्लाम है। और जब तक ये जज्बा बाकी था, सहाबा दुनिया में फैलते फैलते चले जा रहे। कन्नहुम बुनियानुम मरसूस का लफ्ज कुरान शरीफ में आया। सहाबा ऐसे मुत्तहिद थे कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। कन्नहुम बुनियानुम मरसूस, यूनिटी बनाए फाइटिंग के लिए। इंटरनल एजुकेशनल पैलिस को फरोग दे, मुखालफत मत करे। अपने वाली स्कूल ने तो भेज दे, ये मत कहे कि वो पैसा ले रहा है यार बहुत ज्यादा और पढ़ाई भी अच्छी नहीं करवा रहा। भाई इतना सोच लीजिएगा कि अगर क्रिश्चियन स्कूल में जाएगा तो जन गण मन अधिनायक से शुरू करेगा, यहाँ पर कम से कम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम से क्लास की इब्तिदा होगी। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।